Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Jaish, and today we'll be continuing our cryptography series. So in this video, we'll be covering smoke encryption, its mode of operation, and most of the common algorithms that you could find in your daily use. So what is symmetric encryption? So symmetric encryption क्या होता है? एक सिंगल की को लेके वो एनक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट करता है. ऐसे तुम शेयर और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी कह सकते हो. मेनली यूज्ड इन बल्क एनक्रिप्शन, जो तुम्हारे फुल डिस्क एनक्रिप्शन होते हैं. तुम डिस्क एनक्रिप्शन करते हो, जितने भी तुम एनक्रिप्शन करते हो ना, जहाँ पे देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यू ऑलवेज यूज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन. ठीक है. और ये काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन. बट ये स्केलेबल नहीं है, बिकॉज तुम्हें हर एक बंदे के लिए नया पेयर, हर एक बंदे के लिए की जनरेट करनी पड़ती है. ठीक है. और आउट ऑफ बैंड एक्सचेंज होता है इसमें. तुम मतलब बाहर से तुम्हें एक की एक्सचेंज करनी पड़ेगी, आइदर इट इज थ्रू डिफी हेलमैन एल्गोरिथम जो कि एक्सचेंज का है, या फिर तुम फिजिकली की एक्सचेंज करो, या फिर एक तुम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करो. ठीक है. और ये प्रोवाइड करता है तुम्हें मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिक. जो एसिमेट्रिक तुम्हें प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेप्यूडिएशन. देखो सिमेट्रिक का बेसिक्स का क्या होगा. देखो ये तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट है. ठीक है. ये तुम्हारा साइफर टेक्स्ट है. सेम की से तुम एनक्रिप्ट करोगे. मैं एनक्रिप्ट किया. ठीक है. और तुम इसी की से तुम इसको डिक्रिप्ट करोगे, तो सी जो तुम्हारा साइफर टेक्स्ट है, उसको सेम की से तुमने डिक्रिप्ट किया तो तुम्हें प्लेन टेक्स्ट मिल गया. तो देखो, लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेन प्लेन टेक्स्ट वो होता है जो तुम्हारे, जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो या फिर जो तुम भेजना चाहते हो. साइफर टेक्स्ट वो होता है जो तुम्हारा, क्या बोलते हो उसको, जो तुम्हारा एन्क्रिप्शन के बाद आता है. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है साइफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में. ठीक है. और देखो, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि आउट ऑफ बैंड का मतलब क्या होता है. देखो इन, अब हम नॉर्मल आईटी की बात बात करें ना, तो आउट ऑफ बैंड मतलब होता है नॉट थ्रू यूजुअल कम्युनिकेशन मेथड्स. ये तुमने देखा होगा. आउट ऑफ बैंड अपडेट्स आती हैं, एडमिन कमांड्स चलते हैं. ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना, वो आउट ऑफ बैंड होती है. ठीक है. तो अब जैसे इसमें देखो कि जो मैं बता रहा था, सबसे पहला है कि तुम फिजिकली की एक्सचेंज करो. जैसे सपोज करो ये रमेश है, ये सुरेश है, तो ये आपस में फिजिकली मिलेंगे और एक की एक्सचेंज करेंगे. पॉसिबल नहीं है कि बाई चांस तुम डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इन दोज केसेस दिस इज नॉट वैलिड. सेकंड आता है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम और क्रिप्टोग्राफी. ठीक है. जिसमें मतलब बेसिकली तुम एक दूसरे एन्क्रिप्शन के थ्रू की को सेंड करते हो. ये हो सकता है तुम प्री शेयर्ड की वजह से एन्क्रिप्शन कीज, डिफरेंट मेथड्स हैं इन सबके. ये हो सकता है. और एक आता है अपना डिफी डिफी तो की एक्सचेंज एल्गोरिथम है. मेनली एसमेट्रिक एल्गोरिथम है. काफी जगह यूज होता है. सो दिस इज यूज फॉर एक्सचेंजिंग कीज एंड. ये तीन टाइप्स होते हैं जो तुम लोग यूज कर सकते हो की एक्सचेंज करने के लिए. सिमिलरली दिस इज नॉट स्केलेबल, क्योंकि देखो तुम्हें हर बार तुम्हें एक, क्योंकि एक ही की से दो बंदे भेज रहे हैं, तुम पता कैसे लगेगा कि तुम्हें कौन किससे भेज रहा है. ठीक है. ठीक है. देखो फॉर्मूला क्या रहता है, एन एन माइनस वन बाई टू. तो अगर चार बंदे, चार चार माइनस एक बटा दो, तो ये होता है छः. सिमिलरली अगर मेरे पास सिर्फ एसिमेट्रिक होता,
तो आई वुड हैव ओनली नीडेड 2 into 4 इक्वल्स टू 8 की, और इसमें मेरे को ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक्स इसके। तो अब देखो इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, काफ़ी सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं सिमेट्रिक में। ईसीबी, इलेक्ट्रॉन कोड बुक मोड, सबसे वीक होता है, हम लोग उसको शॉर्टर उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार ब्रीफ में कर लेते हैं, फिर बाद में एक बार प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। फिर आता है साइफर ब्लॉक चेनिंग, ये ब्लॉक पे चलता है, और बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एरर्स प्रोपोगेट करता है, और ये ब्लॉक पे काम करता है। ठीक है, ये आईवी भी यूज करता है, जो होता है इनिशियलाइजिंग वेक्टर, जो बेसिकली एक टाइप का नॉन्स होता है। नॉन समझो, या तो चैलेंज या फिर एक डिफरेंट वैल्यू दैट इज सेंट एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है साइफर फीडबैक, विच इज सिमिलर टू साइफर ब्लॉक चेनिंग, बट वो स्ट्रीम यूज करता है इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स। फिर तुम्हारा आता है आउटपुट फीडबैक, फीडबैक मोड, जो बेसिकली एक्सओआर यूज करता है एज सेम एज सीएफपी। और सीटीआर आता है जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ये बेसिकली स्ट्रीम यूज करता है सिमिलर टू दैट, बट ये क्या करता है कि एक सिंगल काउंटर यूज करता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी आईवी वैल्यूज एवरी सिंगल टाइम। अब इसमें तुम देखो दो जो है जीसीएम और सीसीएम। जीसीएम है ना, सेम चीजें प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें ऑथेंटिकेशन भी अलाउ करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे डेटा ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिसिटी में काम आ सकता है। सीसीएम विच इज काउंटर विद साइफर ब्लॉक्स चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन मोड, ये भी सिमिलर है, बट इसको तुमने बहुत जगह देखा होगा, जैसे WPA2 जिसमें हम यूज करते हैं AES प्लस CCM2, जो है अपना काउंटर विद साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल। तो ये वहाँ यूज होता है, और ये दोनों होते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड मोड ऑफ एनक्रिप्शन, क्योंकि ये तुम्हें डेटा ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। सो देखो ब्रीफली देखते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं ये। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है ECB। ठीक है, 64 बिट का ब्लॉक होगा इसका। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे ये ब्लॉक है, इसको सिंपली जो की होगी ना उससे एनक्रिप्ट करके तुम्हारा इस 64 बिट का वो है, तो इसको यहाँ पे कर देगा। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें इशू क्या रहता है, अगर यही पीस को अगेन मिलाना, तो ये हमेशा दोबारा से सेम सी वापस देगा। ठीक है, तो इसमें इशू क्या आ जाता है, अगर कोई बंदा बीच में सुन रहा है ना, ईव्सड्रॉप कर रहा है, तो इट इज वेरी इजी फॉर हिम कि वो ब्लॉक्स गैदर करके तुम्हारा पूरा का पूरा जो मैसेज तुम भेज रहे हो वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किसमें यूज करते हैं, सिर्फ शॉर्टेस्ट ट्रांसमिशन। जैसे तुम्हें कुछ बहुत माइन्यूट चीज भेजनी हो, जैसे सपोज करो तुमने तुमने एक वो भेजना है, क्या बोलते हैं, DHCP की रिक्वेस्ट भेजनी है किसी चीज की, कि बस बहुत माइन्यूट है, तो उसके लिए तुम यूज करोगे। और जो ये चीज होती है ना, इसे हम कहते हैं की क्लस्टरिंग। देखो की क्लस्टरिंग का मतलब कि सेम, मतलब सेम की है, और ये तुम्हारे प्योर सी है। ठीक है, सेम की से तुम्हारे सेम चीजें निकल रही है। ठीक है, ये तुम कितनी बार भी यूज कर रहे हो, different keys are resulting the same ciphertext, then this is an issue, or key clustering should be avoided। ठीक, अब उसके बाद आता है तुम्हारा CBC, साइफर ब्लॉक चेनिंग। सो जो तुम्हारा P होता है ना, वो XOR होता है। सो अच्छा देखो XOR क्या होता है, 1 1 1 0, है ना, 0 1, 1 1 1 0 0 1 और 0 0। ठीक है, ये होता है। ठीक है, XOR क्या करेगा, एक वैल्यू अपोजिट में होगी ना, तो ही उसका रिजल्ट देगा। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये 0 होगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अनलाइक अदर जो बुलियन ऑपरेशन होते हैं, जैसे और हुआ, नॉट हुआ, एंड हुआ, उनकी तरह उनके बजाय ये, अगर सिर्फ एक वैल्यू ट्रू हुई, जैसे एक वैल्यू अगर 1 हुई, तो ही जाके तुम्हें ये रिजल्ट देता है। ठीक है, यहाँ 0 1 था तो 1 दिया यहाँ पे,
0 1 है, यहाँ पे 0 1 है, तो इसने तुम्हें 1 दिया, और जहाँ पे 1 1 या 0 0 है, वहाँ पे इसने तुम्हें 0 रिटर्न किया। तो ये होता है एक एक्सऑर ऑपरेशन। ठीक है। तो देखो ये कैसे काम करता है। वैसे तो इतना टेक्निकल कभी होगा नहीं, बट दिस इज मेनली यूज कि जब तुम कभी कभार क्या बोलते हैं, से तुम वीपीएन और टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सेट करो तो उसमें काम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे देखते हैं। हाँ, पी पी जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है या फिर जो मैसेज है, ठीक है। सबसे पहले तुम इसको सी में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। ठीक है। और इस सेम पी को तुम एक्सोआर करोगे इस सी के साथ। ठीक है। ठीक है। और फिर जाके तुम इसको वापस एनक्रिप्ट कर दोगे। ठीक है। और जब तुम डिक्रिप्ट करोगे इसको, तुम इस साइफर टेक्स्ट जो होगा उसको डिक्रिप्ट करोगे, जो ये आया इसको डिक्रिप्ट करोगे और रिवर्स एक्सो आर कर दोगे। ठीक है। और देखो इसमें इसमें आईवी यूज होता है। आईवी इज इनिशियलाइजेशन फैक्टर, एक तरीके का नॉन समझ लो, काइंड ऑफ लाइक ए यूनिक वैल्यू। ठीक है। अब इसमें क्या इशू होता है कि सपोज करो तुम्हारा टोटल मैसेज में चार चार ब्लॉक है ना। अगर इसमें एरर है ना, तो वो एरर इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और तुम्हारे मैसेज करप्ट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कम यूज करते हैं, रेयर यूज करते हैं। ठीक। इसके बाद आता है सी एफ बी साइफर फीडबैक मोड, सेम है सीबीसी, सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट ये क्या यूज करेगा, स्ट्रीम साइफर। ठीक है। अब एक डिफरेंस देख लो सिंपल सा, ब्लॉक और स्ट्रीम में। ये एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में काम करता है, ये रियल टाइम स्मॉल बिट्स पे काम करता है। ठीक है। ये बस मेजर डिफरेंस ये होता है स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर में। ये स्ट्रीम साइफर है। ठीक है। सेम इसमें वही इशू है कि एरर्स एरर्स जो है वो प्रोपोगेट होते हैं, कि एक एक ब्लॉक में एरर आया तो सेम इशू होगा। ठीक है। अब देखो ओ एफ वी विच इज आउटर फीडबैक मोड, सेम एज सी एफ पी, तो हमने पहले देखा था साइफर फीडबैक मोड। अब मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये है ना, अनलाइक कि पिछले उसमें हमने देखा था कि वो लोग एक्सओआर करते हैं एनक्रिप्टेड वर्जन को, इसमें क्या करता है जो प्लेन टेक्स्ट होगा ना उसको एक्सओआर करता है ये आईवी वैल्यू से। आईवी इनिशियलाइजेशन वेक्टर या फिर तुम कह लो सीड वैल्यू, जो तुम्हें बोलना है उससे। ठीक है। और ये सीड वैल्यू जो होती है वो भी तुम्हारी किससे क्रिएट होती है, आईवी वेक्टर से। ठीक है। तो बस उसका फायदा क्या होता है कि कोई एरर्स है ना प्रोपोगेट नहीं होते। ठीक है। अगर एक ब्लॉक में एरर आया तो दूसरे ब्लॉक में एरर नहीं आएगा। ठीक। अब देखो सी टी आर है ना, स्ट्रीम साइफर। ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सीड वैल्यू और आईवी, ये क्या करता है सिंपल सा इंक्रीमेंट करता है हर एक ऑपरेशन पे। ठीक है। मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन होगा ना, तुम उसको डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। ये यूज होता है अपना पैरेलल कंप्यूटिंग में, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोड्स ऑफ ऑपरेशन दैट वी हैव। ठीक। ये तुम रेयरली देखोगे, ये कभी कभार जैसे टीएलएस कनेक्शन में काम आता है, जीसीएम कैलियोस काउंटर मोड। बस ये डेटा ऑथेंटिसिटी देता है, तो और कुछ नहीं है। कि मतलब बेसिकली ये जो इंटीग्रिटी है वो मैनेज है। सीसीएम जो है काउंटर विद साइफर ब्लॉक चेनिंग, ये भी सेम है, डेटा ऑथेंटिसिटी, बट ये सिर्फ ब्लॉक जिनकी साइज है 128 बिट, इन पे काम करता है।
और एक आई भी यूज करता है, दैट हैज टू बी चेंज एवरी सिंगल टाइम। जब भी तुम इसको यूज करोगे तो तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल सीसीएम का है WPA2, जो तुम लोग 5 में अपना एंटरप्राइज मोड हुआ चाहे कैसे भी हुआ, WPA2 AES यूज करता है, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड प्लस CCMP। ये अपना सिमेट्रिक एल्गो, ये तुम्हारा मोड्स ऑफ ऑपरेशन विच इज साइफर ब्लॉक चेनिंग, वैसे हम ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल। और जो CCM और GCM होते हैं ना, ये अपने होते हैं ऑथेंटिकेटेड मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक। तो ये है तुम्हारे वो। बाकी जितने भी 5 हमने डिस्कस किए हैं, तो देखो, शुरू के 5 जो है ना वो सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, लास्ट के 2 जो है हमको कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी दोनों प्रोवाइड करते हैं। दिस इज व्हाई वी यूज CCM इन WPA2, ठीक है। अब ये जो है ना शुरू के 5 को तुम अनऑथेंटिकेटेड मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें जस्ट क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो, इसके बाद जो टाइप्स हैं, ठीक है। देखो अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ, डेस है, ट्रिपल डेस जो उसी का वेरिएंट है, आइडिया जो तुमने देखा होगा PGP में यूज होता है, प्रिटी गुड प्राइवेसी, जो एक एप्लीकेशन है, AES मेजोरिटी में जहाँ पे भी तुम बल्क इंक्रिप्शन कर रहे हो AES आएगा, स्किपचैट, ग्लोफिश, टूफिश, RC, रिवर्स साइफर, RC4 वाज ब्रोकन, RC5 और RC6 भी है, बट मेनली हम हर जगह AES यूज करते हैं, ठीक है। एक बार ब्रीफली इनका वो देख लेते हैं। जी, अच्छा, if you are preparing for any certifications तो तुमसे ज़्यादा पूछेंगे which is the strongest one, और किस इसकी ब्लॉक और प्राइस साइज क्या है। देखो, डैश, ठीक है, डैश 64 बिट ब्लॉक साइफर है, इसकी की है 56 बिट की, ठीक है, 16 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन है, ठीक है। और ये दिस इज नॉट सिक्योर, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है ट्रिपल डैश, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ये सिंपल की बात है, डैश को 3 बार कर लो, ठीक है। अब इसमें 3 मेथड है इसके, 3 मेथड्स। पहला है 3 की, तो तुम क्या करोगे, P to C जाओगे, K1, फिर जाओगे K2 से C2 में, इसको ऐसे कर लो, फिर तुम जाओगे इसको K3 C3 में करने के लिए, ठीक है। 2 की है, तो तुम सपोज करो इन दोनों में से कोई सी एक की को 2 बार यूज कर लोगे, और 1 की है तो सेम की को 3 बार यूज करोगे 1 की में, तो दीज टू आर इनसिक्योर, तो यही अभी सिक्योर माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आइडिया, ठीक है, दिस इज पेटेंटेड, बाकी सारे ओपन सोर्स है, मतलब तुम्हें इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। दिस इज यूज इन PGP, इसकी एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है PGP रेटिंग गुड प्राइवेसी, ठीक है। यूज करता है 64 बिट ऑफ ब्लॉक्स, 128 बिट्स की, और 52 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन यूज करता है, ठीक है। और ये सारे के सारे अपने वो 5 जो अपन ने डिस्कस किए मोड्स ऑफ ऑपरेशन, उनको सपोर्ट करता है ये, ठीक है। इसमें मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस तुम लोग प्रैक्टिकल क्रिप्टोग्राफी कर रहे हो, मैथमेटिकल, तो फिर उसमें थोड़ा सा आगे है। फिर आता है जैसे तो सर, अगर ध्यान रखो वीकनेस क्या है, की साइज क्या है, और क्या बोलते हैं ब्लॉक साइज क्या है, ठीक है। सिंपल 64 बिट ब्लॉक, बट इसमें जो की होगी ना वो तुम्हारी जाती है 32 से 458 बिट तक, ठीक है। ये तुमने देखा होगा काफी सारे सॉफ्टवेयर में और OS में प्रोफिश यूज होता है, तुम इसके लिए तुम्हें ओपन सोर्स लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी जो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। स्किप चैट, ठीक है, दिस वाज फ्रॉम US गवर्नमेंट, 64 बिट का वही सेम ब्लॉक प्लस 80 बिट की, ठीक है।
बट इसमें इशू क्या था, ये तुम्हें एस्क्रो करने देता था एनक्रिप्शन कीज का। अब ये एस्क्रो का मतलब क्या हुआ, देखो एस्क्रो का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास ये की है, अब तुम इस की को दो टुकड़ों में करोगे, K1 K2, एंड ये तुम किसी टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे दोगे। इन केस तुम्हें अगर रिकवरी करनी होगी तो तुम्हें ये दोनों कीज साथ में चाहिए होगी टू डिक्रिप्ट अ सर्टेन साइफर टेक्स्ट और समथिंग, ठीक है। और उसके बाद आता है रिवर्स सेट साइफर, ठीक है। ये RC4 जो तुम्हारा वेब में यूज था, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी RC4, ठीक है। WPA जो था तुम्हारा, ये तुम्हारे वाईफाई के प्रोटोकॉल्स में ऑथेंटिकेशन के, वो था TKI पिन प्लस RC4, ठीक है। RC4 जो है ना तुम्हारा स्ट्रीम साइफर है, ठीक। इसमें देखो, इसमें तो मेनली बस इतना सा याद रखो कि RC4 इज ब्रोकन, ठीक है। RC5 इज ऑल्सो ब्रोकन, ठीक। सिर्फ यूज कर सकते हो RC6, ठीक है। और RC6 बेसिकली 128 बिट का ब्लॉक, और कीज देखो 128 192 256 बिट की। अब देखो AES ये बेस्ड है राइंडाल्स एल्गोरिथम पे, इसका दूसरा नाम, ठीक है। इसमें देखो ये कितनी, ये काम करता है 128 बिट के ब्लॉक पे, ठीक। इसमें तो की पे देखो, अगर तुम्हारे पास 128 बिट की है तो 10 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन, 192 है तो 12 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन, 256 है तो 14 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन। तो ये होता है, और ये तुम्हारा हर जगह तुम्हें मोस्ट सभी जगह जहाँ पे तुम बल्क एनक्रिप्शन कर रहे हो तो तुम्हें यही मिलेगा, ठीक। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, मुझे लगता नहीं है उतना डिटेल में कभी ज़रूरत पड़ेगी। कास्ट है, ठीक है, 128 256, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इतना डिटेल्स में फालतू का इशू हो जाएगा करने के लिए, ठीक है। अब देखो स्टोरेज देख लेते हैं, उसमें ऐड करना भूल गया था, अभी याद आया कि क्या करोगे, की जो होगी ना, तुम कभी स्टोर नहीं करोगे जिस पे तुम्हारा साइफर टेक्स्ट स्टोर है, सेम डिवाइस पे तुम्हें ये कभी स्टोर नहीं करना, क्योंकि if तुम्हारा डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हुआ, तुम्हारे साइफर टेक्स्ट के साथ साथ तुम्हारी की भी उस बैकअप को मिल जाएगी और वो डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। और की एस को हमने डिस्कस कर ही लिया, या फिर तुम यूज यूज कर सकते हो HSN, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स, प्लगेबल डिवाइस होती है। सिमिलरली PPM जो आजकल चिप्स आने लग गई मदरबोर्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा है ना बचता क्या है हमारा क्रिप्टोग्राफी में, एक बचता है एसिमेट्रिक, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बचेगी हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। हम इस पे देखेंगे अटैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स। ये थोड़ी होगी लंबी वीडियो, इससे भी लॉन्ग वीडियो, शायद 2 पार्ट में देगी, ठीक है। तो अभी के आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। As always, if you guys enjoy the video, make sure to like, subscribe, and comment down your thoughts, as this will help us with the YouTube algorithm. And as always, take care and have a good day.